देखना है Jira as test management tool. As I explained earlier, Jira doesn't provide dedicated facility to write the test cases or manage the test cases, और Jira doesn't work as test management tool. बट जब वो वर्क नहीं करता है तो उसे अपन मजबूर करेंगे कि अब तुम वहां पर एज अ टेस्ट मैनेजमेंट टूल वर्क करो। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी प्लगइन जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो दैट लाइक वी कैन राइट द टेस्ट केसेस देयर, वी कैन एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस देयर एंड वी कैन स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस देयर। ओके, सो ये तीनों चीजें करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जीरा में भी डेडिकेटेड फैसिलिटी नहीं है, जैसे अपन फोन लेते हैं व्हाट्सएप नहीं होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो नहीं है। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा थर्ड पार्टी प्लगइन। तो कल अपन ने उसका नाम भी कुछ डिस्कस किया था डिस्कस। यस सर। ओके, तो वहां पर अपन ने उसका नाम भी कल डिस्कस किया था, इट इज जेफायर। जेफायर नाम का वन ऑफ द प्लगइन है, बहुत सारे हैं थर्ड पार्टी प्लगइन, बहुत सारे टूल्स है, बट जेफायर इज वन ऑफ द पॉपुलर वन, सो वी आर गोइंग टू मेंशन दैट, वी आर गोइंग टू कवर दैट। ओके, अब जैसे प्ले स्टोर होता है अपने फोन में जहां से अपन जितने भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स ऐप वगैरह है वो इंस्टॉल इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी एक एप्स नाम का ऑप्शन यहाँ पर है, मार्केट प्लेस है ये भी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और एक्सप्लोर मोर एप्स का एक बटन दिख रहा है, एक ऑप्शन दिख रहा है, सबको दिख रहा है यहाँ पर एक्सप्लोर मोर एप्स, उसे क्लिक करेंगे। कल जैसे टेम्पो का किया था उसी प्रकार से, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे जेफायर स्क्वाड। ओके, जेफायर स्क्वाड, I am mentioning this name in the chat. I am pretty sure like all of you are writing this particular name, Zephyr Squad. टाइप करो, एंटर हिट करो, वो सर्च करना स्टार्ट कर देगा। अब Zephyr Squad टेस्ट मैनेजमेंट फॉर जीरा। अब Zephyr स्केल भी है लेकिन स्केल की अपने को जरूरत नहीं है, सो अपने को कितना चाहिए, जस्ट Zephyr Squad ही चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आवर यूज। ओके, दोनों भी सेम है। स्केल क्यों होता है, स्केलेबिलिटी के लिए, बहुत लार्ज क्वांटिटी में टेस्ट केसेस है, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू यूज योर पर्टिकुलर Zephyr, इन दैट केस Zephyr स्केल इज नेसेसरी। ओके, बट लाइक इफ देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर, कंसिडर करते हैं कि 500,000 टेस्टर है आपकी कंपनी में, तब आपको Zephyr स्केल लगेगा, लेकिन अपनी केस में उतने टेस्टर्स है क्या अपने बोर्ड पर, नहीं है। अपने यहाँ पे हार्डली लाइक 5-10 पीपल, 20 पीपल, 30 पीपल, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द Zephyr स्क्वाड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर Zephyr स्क्वाड, ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पर ट्राई इट फॉर फ्री का ऑप्शन दिख रहा है सबको, ट्राई इट फॉर फ्री, जस्ट क्लिक दैट, उसे क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट करने का। ठीक है, तो करते 1 महीने के लिए फ्री ट्रायल यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है एडिंग Zephyr स्क्वाड टेस्ट मैनेजमेंट फॉर जीरा। जीरा के लिए टेस्ट मैनेजमेंट टूल Zephyr है, तो वो यहाँ पर ऐड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। मीनवाइल वो डाउनलोड होने के लिए 1-आध मिनट ले सकता है, तब तक आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चांस गया बिकॉज वो डाउनलोड हो चुका है। अब अपन ने क्या किया है, फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करके लिया है। ओके, अब व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद तुरंत अपन उसे यूज कर सकते हैं क्या? नो, वहां पर अपने को कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं, राइट, उसे कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ चीजें, कुछ इनपुट्स उसे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी अपन को कुछ यहाँ पर चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। सो लेट्स गो ऑन द बोर्ड फर्स्ट। बोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पर कुछ चेंजेस नोटिस हो रहे हैं क्या, कुछ एडिशन, कुछ ऐड हुआ है क्या अभी बोर्ड के ऊपर? यस सर। क्या हुआ है? लेफ्ट साइड सर, वो जो अपन इंस्टॉल किया ना अभी, वो टेस्ट व्यू, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एडिशनल, एंड देन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर Zephyr स्क्वाड भी दिख रहा है आपको, करेक्ट? यस, ओके। तो अब ओपन करते हैं उसे। ओपन करने के बाद देखो, अभी अब तक आपने बहुत सारे वहां पर इंस्टॉलेशन किए होंगे लैपटॉप में। ओके, मतलब बचपन से जब से आप कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे हो, सेल फोन्स यूज कर रहे हो, तो मेनी एप्लीकेशंस यू हैव डाउनलोडेड सो फार, बट किसी भी केस में आपने वहां पर वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी होगी जो वहां पर इंस्टॉलेशन के टाइम पर ऐप से दी जाती है। पढ़ी है आपने कभी पूरी इंस्ट्रक्शंस? नहीं। ओके, कभी कभी कुछ ऐप इंस्टॉल करते समय एक readme नाम की एक टेक्स्ट फाइल आती है, README, रीडमी मुझे मतलब मुझे पढ़ो .txt फाइल आती है, हम वो भी पढ़ते नहीं है। बट यहाँ से आगे सब लोग यहाँ पर एक हैबिट लगाएंगे, जब भी आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कोई फ्रीवेयर चाहिए या फिर एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर चाहिए, फ्रीवेयर मतलब फ्री सॉफ्टवेयर जिसका लाइसेंस ओपन सोर्स लाइसेंस है, जैसे कि आपका इक्लिप्स, सेलेनियम, इसका ओपन सोर्स है, इसके लिए पैसे दिए हैं आपने कुछ? नो।
ओके तो फ्रीवेयर मतलब फ्री सॉफ्टवेयर, तो फ्रीवेयर डाउनलोड कर रहे हो या फिर कोई एंटरप्राइज लेवल पेड वाला सॉफ्टवेयर ले रहे हो, उस केस में जो भी टेक्निकल डिटेल्स है तो वो सारी अपन को पढ़नी चाहिए। क्या होता है ना, रियल टाइम में काम करते समय कभी कभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज अगर करते हैं तो एंड रिजल्ट अलग आता है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन चेंज करते हैं ना तो एंड रिजल्ट अलग आता है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉलेशन के टाइम पे प्रॉपरली पढ़ते नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं करते, तो लास्ट में एंड रिजल्ट जो आने वाला है वो कुछ तो डिफरेंट आएगा और फिर से आपको तब पता चल जाएगा कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन सही से सेट नहीं किए थे। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पड़ेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू रीड ऑल द टेक्निकल डिटेल्स। अब सारे लोग पूछेंगे सर टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह पढ़ने की जरूरत है क्या? देयर इज नो नीड, इतनी बड़ी होती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड देन अगर सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर लिया जाता है तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी अपनी जो लीगल टीम होती है, एडवोकेट्स एंड ऑल, तो उन्होंने पढ़ा होगा। वो लीगल चीजें देखने की अपने को जरूरत है। अपन लीगल बंदे हैं क्या? नहीं, अपन टेक्निकल बंदे हैं। तो टेक्निकल डिटेल्स जितनी भी होती है यूजुअली सारे सॉफ्टवेयर के साथ readme.txt नाम की फाइल आती है, readme.txt। रीडमी मतलब मुझे पढ़ो, इस प्रकार से मुझे पढ़ो इंस्टॉलेशन करने से पहले, उसके अकॉर्डिंगली इंस्टॉलेशन करो, उसके अकॉर्डिंगली वहां पर कॉन्फ़िगरेशंस करो, सो दैट आपको उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन henceforth, बिकॉज यहाँ से आगे अपन आईटी वाली जर्नी तय करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा दैट यू आर रीडिंग दी ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन विद दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। क्लियर सबको कौन सी इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं? एवरीवन Yes, sir. टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे क्या? नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी टेक्निकल डिटेल्स है उतना ही पढ़ेंगे। अब ज़ेफायर को भी अपने को क्या करना है, अभी कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो ये पर इंस्ट्रक्शंस अपन पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। फर्स्ट बोल रहा है कि इनेबल ज़ेफायर स्क्वाड इन प्रोजेक्ट हील, मतलब अपना ये जो प्रोजेक्ट है तो इसमें उसको इनेबल करो। अभी तक अपन ने इनेबल नहीं किया। चलो नीचे आते ही इनेबल के बटन के ऊपर क्लिक करते। क्लिकेबल है ये बटन? नो सर। नहीं है। अरे क्लिकेबल तो नहीं है, ठीक है। फिर से सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, you must set up a Zephyr Squad test issue type before you can use Zephyr Squad in team managed project. Okay, पढ़ते हैं फिर से। You must set up a Zephyr Squad test issue type. You must set up a test issue type before you can use Zephyr Squad in your project. सिंपल वर्ड में थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। You must set up a test issue type. अपने पास ऑलरेडी इशू टाइप कौन से है? टेस्ट मतलब टेस्ट के साथ। Bug, user story, task, epic. ओके, बग यूजर स्टोरी, टास्क एंड एपिक। अपने पास 4 इशू टाइप है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि टेस्ट इशू टाइप। टेस्ट मतलब टेस्ट केस इशू टाइप। तो टेस्ट केस नाम का इशू टाइप है क्या अपने पास? नहीं। बाकी लोग नहीं है अपने पास। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जब अगर आपको पर्टिकुलरली ज़ेफायर स्क्वायर यूज करना है, यू कैन यूज, ओके, आपको यूज करना है, तो यहाँ पर टेस्ट इशू टाइप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ओके, सेट कहाँ पर करना पड़ेगा? यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि सिलेक्ट एन इशू टाइप टू मेक इट टेस्ट इशू टाइप। एक इशू टाइप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो जिसे हम इशू टाइप बना सकते हैं। ओके, टेस्ट केस नाम का इशू टाइप बना सकते हैं। देयर इज बग, देयर इज टास्क एंड देयर इज एपिक। ओपन करते हैं ड्रॉप डाउन तो तीनों चीजें दिख रही है। तो अपन बग को टेस्ट केस कंसिडर कर सकते हैं क्या? कैन वी कंसिडर बग को टेस्ट केस? बग को टेस्ट केस कंसिडर कर सकते हैं? नो सर। नो। ओके, टास्क को? यस सर। यस, ओके, ठीक है। एपिक को? इट्स नो सर। Okay. अब यहाँ पर अगर आप कुछ लोगों ने कहा कि टास्क को टेस्ट केस कंसिडर कर सकते हैं। जब भी हम टास्क को क्लिक करेंगे, ओके, तो इट विल कंसिडर टास्क एज अ टेस्ट केस। टास्क को क्या करेगा? वो टेस्ट केस कंसिडर कर देगा। टास्क का जो मतलब मूल गुणधर्म है, मूल स्वभाव है उसका, जो भी टास्क का पर्पज है वो वहां पर वो ओवरराइड किया जाएगा। ओके, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज टेस्ट केस। वो टोटली एज अ न्यू टेस्ट, मतलब टेस्ट केस। जब भी टास्क को क्लिक करोगे ना, आप टास्क क्रिएट नहीं करोगे, फिर वहां से आगे आप क्रिएट करोगे टेस्ट केस। मतलब टास्क क्या होगा आपका? टास्क इक्वल्स टू वहां पर हो जाएगा आपका टेस्ट केस। तो यहाँ पर टास्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? कैन वी कंसिडर टास्क एज टेस्ट केस? यहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन है, यहाँ से जो भी अपन वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज टेस्ट केस। तो बग को अपन टेस्ट केस कंसिडर कर सकते हैं क्या? बगला टेस्ट केस म्हणू शकतो का आपण?
No. नरेंद्र मोदीला आपण लालकृष्ण अडवाणी म्हणू शकतो का? No. No, sir. लालकृष्ण अडवाणी इज डिफरंट पर्सन. ओके, नरेंद्र मोदी इज डिफरंट पर्सन. इथे मी तुम्हाला काय म्हणतोय की जर तुम्ही जो कुठला मेनू आयटम इथून सिलेक्ट करणार ड्रॉप डाऊन मधून तो कन्सिडर केला जाईल ऍज टेस्ट केस. मग बगला आपण टेस्ट केस कन्सिडर करू शकतो का? No, sir. मग कॉन्फिडेंटली सांगा ना ते स्ट्रेट फॉरवर्ड की नो. लॉजिकली विचारा, ठीक आहे इथं तुम्हाला हा कॉन्टेक्स्ट माहित नाहीये पण कॉन्फिडेंटली सांगा की असं करू शकत नाही, पण लॉजिकली बरोबर वाटतंय का तुम्हाला हे बगला टेस्ट केस कन्सिडर करणं? No, sir. ताते विंचू पता है सबको? ताते विंचू Yes, sir. एवरीवन नोज. माझा आत्मा तुझा आत्मा, तुझा आत्मा माझा आत्मा, Yes, sir. सबको पता ही है. ओके, वो वहीं पर ही पॉसिबल हो सकता है. अगर यहाँ पर अपन बग को पर्टिकुलरली टेस्ट केस कंसिडर करते हैं तो बग रेज करते समय बग रेज होगा क्या? वो नहीं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेस्ट केस. तो बग कैसे रेज करेंगे फिर? कैन वी यूज जुराइज डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल? अगर यहाँ पर बग दे दिया उसको तो नहीं कर सकते. आफ्टर दैट अगर हम टास्क सिलेक्ट करते हैं तो जब भी कभी हमें टास्क क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है तो इट विल बी क्रिएटेड एज टेस्ट केस. तो टेस्ट केस टास्क है क्या? नहीं हो सकता है. उस पर्टिकुलर केस में थर्ड पार्ट इपिक, तो इपिक भी खुद का रिलीवेंस सारे लोग भूल जाएंगे. यहाँ पर बग का खुद का एक आइडेंटिटी है, खुद का सिग्निफिकेंस है. ओके, इपिक का एक खुद का आइडेंटिटी है, खुद का सिग्निफिकेंस है. सेम टास्क का खुद का आइडेंटिटी है, खुद का सिग्निफिकेंस है. तो यहाँ पर इनको अपन फोर्स नहीं कर सकते कि तुम चेंज हो जाओ. अगर हम वहां पर सिलेक्ट करके देते तो उनका खुद का ओरिजिनल आइडेंटिटी वहां पर ओवरराइड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, एंड दोज विल बी कंसिडर्ड एज टेस्ट केस ओनली. बट वी कांट लाइक वहां पर वो नहीं कर सकते अपन कि ताते विंचू का आत्मा लक्ष्य में जा सकता है, लक्ष्य का आत्मा ताते विंचू में जा सकता है. वो वहीं पे पॉसिबल है, यहाँ पर अपन नहीं कर सकते बिकॉज इसकी ओरिजिनलिटी वहां पर लॉस्ट हो जाएगी. व्हाट्सएप सेटअप करते समय आप आपका मोबाइल नंबर डालते हो या पापा का मोबाइल नंबर डालते हो. नया व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, व्हाट्सएप अभी कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो उस टाइम पे आप आपका नंबर डालते हो, पापा का नंबर डालते हो? अपना. अपना ही डालना पड़ेगा ना. डेफिनेटली पापा का नंबर थोड़ी डाल सकते हो उधर अपन. फिर उनके नाम से वहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप शुरू होगा. आपके नंबर से शुरू हो जाएगा व्हाट्सएप वहां पर तो नहीं. तो उसी प्रकार से यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा? जो भी इशू टाइप अपन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज टेस्ट केस. टेस्ट इशू टाइप मतलब क्या? तो वो इशू टाइप कंसिडर होगा एज अ टेस्ट केस. तो एग्जिस्टिंग में से अपन कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? ओके, इतना तो क्लियर कि क्यों नहीं कर सकते हैं ये पिक बग और टास्क सिलेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पर टेस्ट केस नाम का इशू टाइप ही नहीं है. अब टेस्ट केस नाम का इशू टाइप क्यों नहीं है? क्योंकि जीरा प्रोवाइड करता है क्या फैसिलिटी टेस्ट केस लिखने की? No. नो. ओके, वहां पर जीरा टेस्ट केस लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है. दैट्स व्हाई यहाँ पर टेस्ट केस का इशू टाइप ही नहीं है. अब यहाँ पर जेफायर अगर स्टार्ट करना है, जेफायर अगर यूज करना है तो टेस्ट इशू टाइप तो चाहिए, टेस्ट केस नाम का इशू टाइप तो चाहिए. अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. फिर क्या करना है? नीचे आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं. ओके, इफ यू नॉट क्रिएटेड एन इशू टाइप देन यू विल नीड टू क्रिएट वन. अच्छा, ओके, यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिला अभी अपन को. एक ब्रेक थ्रू मिला यहाँ पर कुछ. Yes. ओके, कि आपने अगर कोई टेस्ट केस नाम का एक आध इशू टाइप क्रिएट नहीं है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, अब क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 2 पढ़ते, नीचे वाले स्टेप पढ़ते. क्रिएट एन इशू टाइप इन प्रोजेक्ट सेटिंग्स. ओके, गॉट इट कि एक नया इशू टाइप आपको अपन को क्रिएट करना पड़ेगा. कहाँ से? प्रोजेक्ट सेटिंग्स में थे. थोड़ा सा नीचे आते, गिव द इशू टाइप अन अप्रोप्रिएट नेम फॉर एग्जांपल टेस्ट. और उस इशू टाइप को एक अप्रोप्रिएट नेम दे दो, टेस्ट दे दो या फिर टेस्ट केस दे दो, सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड. जैसे बग वहां पर इशू टाइप का नाम है तो जैसे बग दिखता है तो अपन को पता चलता है कि बग रेस करने के लिए बग सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पर एक नया इशू टाइप क्रिएट करके उसे एक टेस्ट केस नाम ऐसा कुछ नाम देना पड़ेगा, सो दैट एवरीवन विल गेट टू नो कि वहां पर पर्टिकुलरली इस इशू टाइप को क्लिक करने के बाद टेस्ट केस प्रिपेयर हो जाएगी. ओके, क्लियर? Yes. ओके, फिर से समझते हैं क्या क्या किया, क्या क्या डिस्कस किया. अभी यहाँ पर अपन को करना था जेफायर स्क्वाड इनेबल करना था. ओके, स्टार्ट करना था यूज करने के लिए. तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि यहाँ पर एक इशू टाइप आपको क्या करना पड़ेगा? सेटअप करना पड़ेगा, सो दैट तो उसी के बाद आप जेफायर स्क्वाड यूज कर पाओगे. बिकॉज अगर टेस्ट केस नाम का इशू टाइप नहीं है तो जेफायर स्क्वाड कुछ भी नहीं कर सकता. बिकॉज जेफायर स्क्वाड का काम क्या है कि टेस्ट केस क्रिएट करो, टेस्ट केस मेंटेन करो, राइट? जेफायर स्क्वाड का यही काम है, बाकी काम है क्या? कुछ उसका नहीं है. लेकिन टेस्ट केस नाम का इशू टाइप नहीं होगा तो जेफायर स्क्वाड कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाए कुछ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर ही नहीं है, कुछ डेवलप या फिर टेस्ट कर पाएगा वो?
नहीं कर पाएगा। फिर ज़ेफायर स्क्वाड के पास उसका शस्त्र ही नहीं है, वो लड़ाई कर नहीं पाएगा। ठीक है, फिर नीचे आते तो वो क्या बोल रहा है कि एक इशू टाइप यहाँ से सिलेक्ट करो और वो ज़ेफायर स्क्वाड के लिए टेस्ट केस इशू टाइप बना दो। अब टेस्ट केस इशू टाइप एग्जिस्टिंग में से तो नहीं बना सकते, बग का खुद का आइडेंटिटी है, खुद का एग्जिस्टेंस है, उसका खुद का अस्तित्व है। टास्क का भी सेम है, इपिक का भी सेम है। अगर इनमें से कोई सिलेक्ट कर भी देते हैं अपन, तो उनके खुद की आइडेंटिटी वहां पर ओवरराइड हो जाएगी एंड दोज विल बी कंसिडर्ड एज टेस्ट केसेस। तो बग को अपन टेस्ट केस नहीं कंसिडर कर सकते, ताते विंचो को ताते विंचो ही रहने देते, लक्ष्य को लक्ष्य ही रहने देते, बग को बग ही रहने देते, टेस्ट केस को टेस्ट केस ही रहने देते। फिर अभी तो प्रॉब्लम हो गई, अपने पास तो इशू टाइप ही नहीं है, जेफायर तो शुरू ही नहीं होगा जब तक अपन टेस्ट केस नाम का इशू टाइप नहीं देते, एग्जिस्टिंग इशू टाइप तो दे नहीं सकते। तो फिर क्या करना है, नीचे वाली इंस्ट्रक्शन पड़ी कि एक नया इशू टाइप वहां पर क्रिएट करो। कहाँ से करना है, तो प्रोजेक्ट सेटिंग से करना है, उसको एक अच्छा सा नाम दे दो और वो अलोकेट कर लो। ओके, क्लियर सबको क्यों यहाँ पर नया इशू टाइप क्रिएट करना है अपन को? एवरीवन ओके। फिर अब आते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाते हैं। इसने कहा है कि प्रोजेक्ट सेटिंग में चले जाओ, ठीक है, मानते हैं ज़ेफायर होशियार है, प्रोजेक्ट सेटिंग में चले आए। जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग में आते हैं तो अपने को प्रिपेयर अब क्रिएट क्या करना है, एक इशू टाइप क्रिएट करना है। तो सेटिंग के लिए इशू टाइप में जाना पड़ेगा अपन को। क्लिक ऑन दैट, इशू टाइप के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलरली ये स्क्रीन आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने अभी के इशू टाइप है, बग है, इपिक है, स्टोरी है, टास्क है, इतने इशू टाइप अपने प्रेजेंट है अभी पर्टिकुलरली अपने जीरा बोर्ड के ऊपर। क्रिएट बटन को क्लिक कर दे तो ये 4 अवेलेबल है। ओके, क्या करना है अपने को, नया क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक ऐड इशू टाइप नाम का बटन दिख रहा है सबको? जस्ट क्लिक ऑन दैट, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्रिएट इशू टाइप नाम का यहाँ पर क्या आ रहा है, एक पॉपअप आ रहा है। तो यहाँ पर इशू टाइप क्रिएट करते, चलो वहां पर नाम दे देते एक मीनिंगफुल नेम, टेस्ट केस, सो दैट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि ये टेस्ट केस रिलेटेड इशू टाइप है। जब भी टेस्ट केस बनानी हो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में से ये इशू टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक? यस, ड्रॉप डाउन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट केस से सबको पता चल जाएगा। और एक मीनिंगफुल आइकॉन दे देते हैं। ऑलरेडी वहां पर कुछ आइकॉन्स है प्रेजेंट, आइकॉन्स है यहाँ पर प्रेजेंट बग के लिए, हर एक मतलब पर्टिकुलर इशू टाइप के लिए एक आइकॉन दिया हुआ है, राइट? दिया हुआ है। यस सर। इसको भी दे देते हैं अपन, एक मीनिंगफुल आइकॉन दे देते हैं। कौन सा भी दे सकते हो आप, खुद का फोटो भी अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मीनिंगफुल होगा क्या? नहीं होगा। ओके, तो सारे आइकॉन यहाँ पर ओपन करते हैं। देखो मैं इसे प्रेफर करता हूँ, ये वाला जो है ना पैराग्राफ वाला, ये वाला लास्ट वाला, तो इसे प्रेफर करता हूँ। अब इसे क्यों प्रेफर करता हूँ, हम क्या बोलते हैं, टेस्ट केस राइट 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 राइट, तो वो दिमाग में आता है कि टेस्ट केस राइट कर रहे हैं। ये पैराग्राफ टाइप दिख रहा है ना सबको, एक नोटबुक का पेज है उसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं, तो टेस्ट केस राइट का थोड़ा सा वो फ्लेयर आ जाता है। सो दैट्स व्हाई आई यूजुअली प्रेफर दिस। ये सिलेक्ट किया जाए या बाकी कुछ और सिलेक्ट किया जाए? वही करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, एक वहां पर आइकॉन भी दे दिया। अब क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, अपना इशू टाइप वहां पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट बटन। तो अपना यहाँ पर इशू टाइप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर एक एडेड इशू टाइप दिख रहा है सब लोगों को, टेस्ट केस नाम का। यस सर। ओके, तो अब जब भी क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा वहां पर टेस्ट केस दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? इशू टाइप में दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए, तब भी नहीं चाहिए। ओके, क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, इशू टाइप को क्लिक करो। जैसे इशू टाइप को क्लिक करते हो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अभी दिख रहा है, बिकॉज अपन ने ऐड किया ना अभी नया इशू टाइप, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पर ही दिखना चाहिए। ओके, क्लियर यहाँ तक? नया इशू टाइप कैसे क्रिएट करते हैं? प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आएंगे, लिखो स्टेप्स वहां पर, क्रिएशन ऑफ न्यू इशू टाइप। स्टेप नंबर 1, गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन इशू टाइप्स। स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन ऐड इशू टाइप, नीचे बटन लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद एक पॉपअप आएगा, उसमें डेट टाइम वगैरह सब कुछ डाल दो। ओके, एंड क्रिएट बटन पर क्लिक कर लो, आपका पर्टिकुलरली इशू टाइप क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्लियर? यस सर। यस, ठीक है। अब आते हैं फिर से ज़ेफायर के पास। अब ज़ेफायर को बोलेंगे कि हमारे पास अभी एक इशू टाइप है। फिर से ज़ेफायर में आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ज़ेफायर को टेस्ट इशू टाइप लोकेट करके दे देते हैं। दिख रहा है टेस्ट केस? Yes, sir. यस सर। क्लिक ऑन दैट। जैसे क्लिक करते हो इनेबल बटन इनेबल हो गया, क्लिकेबल हो गया, जस्ट क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ से आगे टेस्ट केस क्या करेगा, जब भी हम टेस्ट केस सिलेक्ट करेंगे इट विल स्टार्ट राइटिंग द
test case there. Okay, so clicking on enable button. ठीक है, ऐसे डिसमिस करेंगे सारी चीजों को, कोई जरूरत नहीं है. I will tell you. Screen refresh. Get to back to our board. बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं. जैसे एक बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं फिर से Zephyr Squad में चले जाएंगे. ओके, अब Zephyr Squad में चले जाने के बाद यहाँ पर कुछ मेनू चेंज हो गया, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर क्रिएट अ टेस्ट, टेस्ट केसेस, इंपोर्ट टेस्ट, ये तीनों अपने को लगने वाले हैं. क्रिएट अ टेस्ट, टेस्ट केस एंड इंपोर्ट टेस्ट, ये तीन ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें लगने वाले हैं. ओके, तो यहाँ तक किसी को कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? No, sir. नहीं. एवरीवन? ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर टेस्ट केसेस की तरफ. Yes, sir. ओके, ठीक है. ठीक है, अब यहाँ से आगे याद रखो, टेस्ट केस रिलेटेड कोई भी चीज करनी है आपको आपके जीरा बोर्ड के ऊपर, वन स्टॉप सॉल्यूशन इज Zephyr Squad. टेस्ट केस लिखनी है, टेस्ट केस डिलीट करनी है, टेस्ट केस अपडेट करनी है, टेस्ट केस वहां पर सारी देखनी है, टेस्ट केसेस इंपोर्ट करनी है, टेस्ट केसेस एक्सपोर्ट करनी है, जो भी ऑपरेशंस आपको टेस्ट केसेस के ऊपर करने हैं सारे कहाँ से किए जाएंगे, कंप्लीट किए जाएंगे आपके Zephyr Squad से. ओके, अब यहाँ पर एक एक चीज वहां पर देखना स्टार्ट करते हैं. अब देखो, आई एम क्लिकिंग ऑन, अपन को अभी एक टेस्ट केस क्रिएट करनी है. सो आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट अ टेस्ट बटन. जस्ट ऑब्जर्व करो कि क्या होता है क्रिएट अ टेस्ट को क्लिक करने के बाद. सो आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट अ टेस्ट. देखा देखा सा लग रहा है कहीं पर ये पॉपअप? Yes, sir. Yes. कहाँ दिखा है? Yes, sir. Create user story. With the storage bugs. Bug and user stories. Yes. जब भी हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं तब सेम पॉपअप आता है. Yes. Yes, sir. ओके, तो फिर टेस्ट केस क्रिएट करने के लिए नेसेसरी नहीं होगा कि क्रिएट टेस्ट केस बटन पर ही क्लिक किया जाए. क्रिएट बटन को क्लिक करके भी, क्रिएट बटन को क्लिक करके भी यहाँ पर ये काम हो सकता है. Yes, sir. ओके, लेट्स ट्राई दिस. ये अपन ने देख लिया, अभी ये देखते हैं. क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे. क्रिएट बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं फॉर्म आ रहा है. ओके, यहाँ पर इशू टाइप में से टेस्ट केस सिलेक्ट करेंगे. वन एंड द सेम थिंग हो गए दोनों भी. Yes. आइदर क्लिक ऑन क्रिएट अ टेस्ट और क्लिक ऑन क्रिएट बटन, दोनों भी किया तो भी वहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ओके, तो अभी टेस्ट केस सिलेक्ट कर लिया. अब टेस्ट केस अपन लिख रहे हैं. नीचे आते हैं समरी. यहाँ पर टेस्ट केस का नेम प्रोवाइड करना है. हियर वी हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ टेस्ट केस नेम. टेस्ट केस का नाम देना है. बताओ, एक छोटी सी फंक्शनलिटी 4-5 स्टेप में अगर वाइंड अप हो जाएगी ऐसी. Sign in. कैसे होता है टेस्ट केस का नेम? साइन इन. टेस्ट केस के नाम कैसे लिखते हैं आप? To verify username is clickable. वेरिफिकेशन ऑफ यूजरनेम, साइन इन Username tab. Okay, sign in tab. यस फंक्शनलिटी वेरिफिकेशन ऑफ. इसी प्रकार से लिखते हैं सारे लोग नाम टेस्ट केस का. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक आहे. मग इथं टेस्ट केसचं नेम आपण दिलं. अपन ने यहाँ पर टेस्ट केस का नाम दे दिया, वेरिफिकेशन ऑफ साइन इन फंक्शनलिटी. ओके, नेम दे दिया. यहाँ पर जैसे आप नेम देते हो क्लोज कर दो. यहाँ पर समरी में अपन ने नेम दे दिया. बग की केस में समरी में अपन क्या देते थे? बग का नेम ही देते थे, टाइटल ही देते थे वहां पर अपन, याद है? Yes. Yes, sir. यूजर स्टोरी की केस में भी हम वही करते थे. यस. ओके, थोड़े नीचे आते हैं डिस्क्रिप्शन. अब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या? मेनी टाइम्स इफ आई एम सेइंग यू गाइस प्लीज डिस्क्राइब मी योर मोबाइल फोन, आप क्या करोगे? मोबाइल फोन के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी मुझे दोगे. लाइक आई एम हैविंग iPhone 14 Pro व्हिच इज 256 GB एंड कैमरा ऐसा ही, ये है वो है. किसी के पास वहां पर सैमसंग का S22 Ultra होगा तो वो उसके बारे में जानकारी देगा. किसी के पास सैमसंग दूसरा कोई होगा, ओप्पो, वीवो, जो भी होगा, तो उसके बारे में आप क्या करोगे? डिस्क्रिप्शन दोगे. दैट लाइक आई एम पोजेसिंग अ फोन ऑफ Samsung which is model
kernel is M12, so its RAM is 6 GB, its internal storage is 128 GB, and it is having Exynos 650 प्रोसेसर। इस प्रकार से आप डिस्क्राइब करोगे। मैंने आपको कहा कि डिस्क्राइब योर लैपटॉप, तो आप लैपटॉप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? आई एम हैविंग अ लैपटॉप ऑफ HP कंपनी, इट इज हैविंग 256 GB SSD and 8 GB of RAM, Intel, then i5 11 Gen प्रोसेसर, ऐसे आप वहां पर डिस्क्राइब करोगे। करेक्ट? थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना मतलब क्या करोगे? तो उसके फीचर्स आप एक्सप्लेन करोगे, और अदरवाइज यू विल एक्सप्लेन इन ऑर्डर टू हैव द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। आपको किसी चीज को डिस्क्राइब करो कि क्यों बोला जाएगा, तो यू विल डिस्क्राइब, यू विल गिव सम एक्सप्लेनेशन कि वो प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ओके, आपको भी बोला जाए कि डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो आप क्या बोलोगे? आपके बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे कि लाइक आई एम विवेक, आई एम फ्रॉम दिस विलेज और दिस टाउन, okay, I have completed my graduations, I am like currently learning this, I am working at this place। ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे? सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या बताना है अपन को कि ये टेस्ट केस एक्चुअली हमने बनाई किस चीज के लिए, ये टेस्ट केस एक्चुअली क्या एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब आप कुछ लोग बोलोगे कि सर वेरिफिकेशन ऑफ साइन इन फंक्शनलिटी से सब कुछ पता चल रहा है कि साइन इन की फंक्शनलिटी यहाँ पर टेस्ट हो रही है। ठीक है, चलो मान के चलो कि यहाँ पर ये ओके, बट समटाइम्स अपने एप्लीकेशन में कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बड़ी वाली फंक्शनलिटी है, उस केस में आपको पता है क्योंकि आप स्टार्टिंग से काम कर रहे हो, बट कोई नया बंदा आता है तो वो समझ नहीं पाएगा। सो यहाँ पर 1 लाइनर 2 लाइनर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना अच्छी बात होगी। ओके, एग्जैक्टली व्हाई यू हैव प्रिपेयर्ड दिस टेस्ट केस, क्या रीजन है इस टेस्ट केस के पीछे, क्यों एग्जैक्टली ये टेस्ट केस आपने यहाँ पर बनाई है, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हो। तो इसमें आप सिनेरियो भी डाल सकते हो एंड लाइक 2 लाइन्स 1 लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस की एग्जैक्टली ये टेस्ट केस आपने क्यों बनाई है। क्लियर? फिर डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होगा? फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होगा कि लाइक यू कैन डिस्क्राइब दिस टेस्ट केस हैज बीन प्रिपेयर्ड, दिस टेस्ट केस हैज बीन, मैंडेटरी नहीं है बट लिखना अच्छी बात है। कंसिडर करते हैं कि आपने कंपनी छोड़ दी, आपकी अच्छे पैकेज पे चले गए, यूएस चले जा रहे हैं और मैंने वहां पर टेक ओवर कर लिया, आई एम योर रिप्लेसमेंट। आपने यहाँ पर ऐसे वहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये टेस्ट केस किस चीज के लिए लिखी है। मैं वहां पर ढूंढ लूंगा, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इट विल कंज्यूम माई टाइम। ओके, समटाइम्स अगर आप नोटिस पीरियड पे है तो वहां पर वो जो नया वाला बंदा है वो आपका दिमाग भी खा सकता है, ये बता कैसे, वो बता कैसे। सो रादर देन डूइंग दैट अपन क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट करके रखेंगे। तो अब डॉक्यूमेंट करते हैं इसे, दिस टेस्ट केस हैज बीन प्रिपेयर्ड टू टेस्ट और वैलिडेट द लॉगिन फंक्शनलिटी, लॉगिन फंक्शनलिटी। ओके, एंड देन यहाँ पर आप सिनेरियो भी उसका अगर आपको मेंशन करना है तो सिनेरियो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि दिस इज द सिनेरियो, जो भी सिनेरियो यहाँ पर आपने लिखा है। एंड देन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट बटन, आपकी टेस्ट केस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ओके, हमने क्या किया? क्रिएट बटन पर क्लिक किया या फिर क्रिएट अ टेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लिया। उसके बाद अपन ने अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया, इशू टाइप वहां पर टेस्ट केस सिलेक्ट कर लिया, समरी में टेस्ट केस का नाम दे दिया, एंड देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर टेस्ट केस दे दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर? जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, आपकी टेस्ट केस वहां पर क्रिएट हो जाएगी। कैन आई क्लिक ऑन क्रिएट बटन देन? Yes, sir. Yes, sir. क्रिएट करते हैं, क्लिकिंग ऑन क्रिएट बटन। ओके, तो टेस्ट केस यहाँ पर सक्सेस मैसेज भी आ चुका है, अपनी टेस्ट केस यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब जितनी भी टेस्ट केसेस आप बनाओगे, सारी टेस्ट केसेस को देखने के लिए अगेन यू हैव टू कम टू द ज़ेफायर स्क्वाड में ही आना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ज़ेफायर स्क्वाड में आना पड़ेगा, और ज़ेफायर स्क्वाड में आने के बाद यहाँ पर टेस्ट केसेस नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, 3 नंबर का दिख रहा है सबको, टेस्ट केसेस। इसे जब भी क्लिक करोगे तो जो भी आपने 5, 25, 50, 50,000, 5 लाख जो भी टेस्ट केसेस बनाई है वो सारी टेस्ट केसेस आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अभी अपन ने एक ही टेस्ट केस बनाई है। ओके, तो यहाँ पर वो दिख रही है, अपन को दिख रही है। तो अभी जितने भी टेस्ट केसेस आप बनाओगे, ओके, तो सारी टेस्ट केसेस विल बी स्टोर्ड हियर, यहाँ पर सारी सेव की जाएगी। यहाँ से आप आगे सारी टेस्ट केसेस एक्सेस कर सकते हो। ओके, ओके, ओके सर। तो ऐसे यहाँ पर टेस्ट केस बनती है। किसी को कुछ डाउट इसमें? हाँ आकाश। यस सर, जब हम टेस्ट केस क्रिएट कर रहे थे तो उसके नीचे टू डू का ऑप्शन आया था, सर टू डू टैब में ऐड होगा, तो वहाँ पे ऐड नहीं होते हो?
नहीं, वो टू डू टैब वगैरह है ना, किसे है कि जेनेरिक बनता है कोई भी सॉफ्टवेयर बनते समय, तो टू डू का मतलब अननेसेसरीली वहां पर वो आ गया, मतलब वहां पर वो आ जाता है। तो अभी ये टू डू स्टेज में ही है ना, इसके ऊपर अपन ने एग्जीक्यूशन वगैरह नहीं किया है, बट वो टू डू कुछ सिग्निफिकेंस प्ले नहीं करता है टेस्ट केसेस की रोल में। ओके, ओके, इग्नोर। मतलब जो अपना स्प्रिंट में टू डू इन प्रोग्रेस में डन है उसमें नहीं जाएगा। उसमें नहीं जाएगा। ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट? मुझे डाउट है एक। अभी टेस्ट केस लिखते समय स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक भी स्टेप अपन ने लिखी नहीं। लॉगिन फंक्शनलिटी है, टेस्ट डाटा भी आएगा, वो भी कहीं पर लिखा नहीं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे लिखेंगे, जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तब लिखेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखना पड़ेगा टेस्ट केस डिजाइन करते समय। वो कहाँ पर? कहीं पर भी लिखा ही नहीं अपन ने, भी वो डालना बाकी है अपना। तो फर्स्ट पार्ट वहां पर क्या करेंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं सब लोग। ओके एवरीवन, पूरा अटेंशन इधर। क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे या फिर क्रिएट अ टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। टेस्ट केस में टेस्ट केस का नेम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन देना है तो दे दो। उसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक कर लो, आपकी टेस्ट केस क्रिएट हो जाएगी। टेस्ट केस क्रिएट होने के बाद कहाँ से व्यू करना है, तो टेस्ट केसेस नाम का ये जो ऑप्शन है पर्टिकुलरली यहाँ से व्यू करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आ जाने के बाद आपका वो जो स्टेप्स है, स्टेप्स, टेस्ट डाटा एंड ऑल अदर चीजें, तो ये यहाँ पर अपन मेंशन कर सकते हैं। सो ओपन द टेस्ट केस नाउ, टेस्ट केस को ओपन करो। टेस्ट केस को ओपन करते हैं, फुल पेज दिख जाएगी। ओके, दिख रही है अपने टेस्ट केस का नेम, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें दिख रही है अपन को। यस, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, आ रहा है टेस्ट स्टेप, टेस्ट डाटा एंड टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट स्टेप में अपन स्टेप वहां पर जो भी नेविगेशन, जो भी स्टेप्स है उस पर्टिकुलर टेस्ट को, सॉरी उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के, जस्ट सेकंड। आई एम सॉरी। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो भी पर्टिकुलरली एट्रीब्यूट्स आपको वहां पर एक्सप्लोर करने पड़ेंगे वो आएंगे आपके टेस्ट स्टेप में। जो भी इनपुट डाटा एज अ टेस्टर आप सिस्टम में फीड करोगे वो आएगा टेस्ट डाटा, एंड टेस्ट रिजल्ट मतलब यहाँ पर होता है अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद। ओके, एक स्टेप परफॉर्म करने के बाद वहां पर क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए सिस्टम का, एक हाथ बॉक्स में क्लिक कर रहे हैं, इस ब्लॉक बॉक्स में अपन अगर क्लिक कर रहे हैं तो बिहेवियर क्या चाहिए, बॉक्स शुड गेट हाईलाइटेड विथ येलो लाइनिंग, सॉरी येलो नहीं, कौन सा है, ब्लू लाइनिंग, एंड देन ये जो कर्सर है वो ब्लिंक होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है यहाँ पर, राइट। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट में लिखेंगे। फर्स्ट थिंग टेस्ट स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जो भी है तो वहां पर वो लिखेंगे। टेस्ट डाटा, एज अ टेस्टर जो भी आप कुछ इनपुट करोगे, टाइप करोगे, वो आएगा आपका टेस्ट डाटा, टेस्ट रिजल्ट में आएगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्लियर तीनों कॉलम? ये कॉलम अपन ने एक्सेल शीट में भी देखे थे, यही कॉलम। ओके, तो अभी क्या करते हैं, लॉगिन फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए वहां पर स्टेप्स डालने की कोशिश करते हैं, एक एक स्टेप वहां पर इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होती है बताओ? ओपन द ब्राउजर। ब्राउजर ओपन करना फर्स्ट स्टेप हो गया। कुछ टेस्ट डाटा है इस केस में, URL है। ओके, यू ऑल एग्री ऑन URL पार्ट, ठीक है। अब एक देखो, स्क्रीन ऑब्जर्व करेंगे मेरे सब लोग, फ्रेश रिफ्रेश करते। अब फायरफॉक्स इज ब्राउजर, एवरीवन एग्रीज? Yes, sir. Yes, sir. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ब्राउजर, ओपन करता हूँ इस ब्राउजर। स्टेप क्या है अपनी? क्लिक Browser. ओपन द ब्राउजर, ओपन द ब्राउजर। स्टेप क्या है अपनी? Open the browser. ओपन द ब्राउजर। अब ओपन द ब्राउजर में URL डालने का कुछ मेंशन ही नहीं किया अपन, जस्ट वी आर सेइंग दैट ओपन द ब्राउजर। फिर यहाँ पर URL कहाँ पे आया? आया कहीं पे? टेस्ट डाटा में कुछ आएगा क्या? No. एवरीवन इज गेटिंग? Yes, sir. ओके, फिर से बैक आते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट डाटा कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक छोड़ देंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, इस टेस्ट स्टेप का रिजल्ट क्या आना चाहिए?
Browser open. सांगा इंग्लिश मध्ये सांगा. ब्राउजर होम पेज. एक पर्सन. ब्राउजर होम पेज. It should be open. ब्राउजर शुड बी. Browser should open. ब्राउजर शुड ओपन सक्सेसफुली. यहाँ पर फिर से सक्सेसफुली. ओके, यहाँ पर ये ऐड स्टेप का बटन है, रिजेक्ट स्टेप का बटन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप ऐड कर देते हैं. पहला स्टेप अपना ऐड हो गया. ठीक है, अब सेकंड स्टेप यहाँ पर लिखते हैं. सेकंड स्टेप क्या होगा अभी अपना, Hit the URL. हिट द यूआरएल. हिट यूआरएल. यूआरएल को क्या करो, हिट करो. पेज डाटा आएगा कुछ, Just the URL. URL. जो यूआरएल का डाटा है वो आएगा. ps डबल फॉरवर्ड, सपोज कंसीडर करते हैं fb.com/login. ओके, लॉगिन का है ना, तो यहाँ पर स्लैश करके सामने लॉगिन पेज पे सीधा जाते हैं. fb.com/login. ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, Login page should open. Login page should open. लॉगिन पेज शुड Open successfully. ओपन. ठीक है, सक्सेसफुली लिखते हैं. एक्सेप्ट कर लो इसे. थर्ड, ठीक है. वहां पर उसके बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, रियल टाइम ही करते हैं, एफपी लॉगिन पेज ओपन करते हैं. सर जहाँ पे टेस्ट केस लिख रहे हैं वो पेज बड़ा नहीं होता है क्या? अनफॉर्चुनेटली इतना ही होता है. क्योंकि वो कंजेस्टेड लगता है ना, फिर पूरा ऊपर क्या लिखा है वो समझ में नहीं आएगा. नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, आएगा. देखो, जो चीज पैसे देती है ना अपन को, अपन से आराम से एडजस्ट कर लेते हैं उसमें. ओके. कॉन्टेक्स्ट समझ में आया ना, पैसे देती है. हाँ, सैलरी मिलेंगी, इसकी सैलरी मिलती है, तो करेंगे एडजस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है. एडजस्ट तभी भी करना पड़ेगा. मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन करंटली. ऐसा नहीं है, मनी इज द नॉट, हर एक प्रोफेशन के केस में ऐसा नहीं होता है. मेनी टाइम्स कहीं कहीं पे इंटरेस्ट भी ज्यादा काम करता है, बट जॉब की केस में तो मनी वहां पर रहता है. ओके, राइट सर. यस. और करेंगे मतलब एडजस्ट थोड़ा सा. अभी आज आप यूज टू नहीं हो, जब मैं भी यूज टू नहीं था इसको, तो मुझे भी लगता था कि ये कंजेस्टेड है, बट जब मतलब मैं यूज टू हो गया, मुझे सारी चीजें वहां पर मतलब आने स्टार्ट हो गया, तो वहां पर मतलब कंजेस्टेड नहीं लगता है. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है, हिट यूआरएल कर लिया. थर्ड वहां पर स्टेप क्या होगी, No, sir. First of all, Facebook logo and all the required fields should be present on the login page. अभी ये क्या कर रहे हैं अपन जय, तो उसके लिए अलग से लॉगिन पेज वैलिडेशन नाम की एक टेस्ट केस लिखेंगे, और फिर लॉगिन पेज का पूरा वैलिडेशन, ये लोगो भी वो सारा देख लेंगे. अब अपन फोकस कहाँ पर कर रहे हैं, टेस्ट केस का नाम लिखते हैं तो User functionality. सिर्फ फंक्शनलिटी की तरफ, लॉगिन की फंक्शनलिटी की तरफ. तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कंप्लीट करने के लिए वी कैन डू वन मोर थिंग, कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड के बॉक्सेस है, तो उसके अराउंड एक दूसरी टेस्ट स्टेप बढ़ा देते हैं. बट वो जो लोगो भी है, इसके लिए एक अलग से टेस्ट केस लिख सकते हो आप. ओके, तो ये लेंदी हो जाएगा. Sure. यस. तो फर्स्ट पार्ट अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी जय ने बोला है इसलिए जय का सुनते हैं, थोड़ा सा डिटेल वाली टेस्टिंग करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन पेज पे चले आ गए अपन, ये लोगो भी ये बाद में देखेंगे कि सेंट्रल लाइन वगैरह. फर्स्ट पार्ट इज दैट अपने को 3 चीजों से मतलब है फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए, यूजर नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन बटन. राइट, तीनों चीजें चाहिए अपन को. एवरीवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कि यहाँ पर ये जो बॉक्स है, अगर ये क्लिकेबल होता है तभी अपन एंटर कर पाएंगे अपना यूजर नेम. Yes. यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर और एक स्टेप करते हैं. आई वॉज गोइंग टू स्किप दैट, बट जय ने बोला है तो अभी सुनना पड़ेगा. ठीक है, क्लिक ऑन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स. ओके, यहाँ पर अभी कुछ टेस्ट डाटा है क्या, Yes, sir. क्लिक ऑन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स. यहाँ पर यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, उसे क्लिक करेंगे. उसके क्लिक करने के बाद वहां पर बिहेवियरल कवरेज की टेस्टिंग होती है, हो जाती है. क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिहेवियरल कवरेज देखते हैं अपन. Yes. ओके, क्या क्या देखते हैं बिहेवियरल कवरेज में. Focus and non-focus. ओके, फोकस एंड नॉन फोकस. ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक नए पेज में इसे ओपन करते हैं. एक सेकंड. यहाँ पर वो एरर मैसेज दिखा रहा है. कौन सा एरर मैसेज दिखाता है, मतलब कौन सा कवरेज पढ़ रहे हैं सब लोग. यस, एक्सीलेंट. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है. Cursor should blink. ओके, नाइस थिंग. ओके,
कर्सर शुड Blink. ठीक है, यहाँ पर वो हाईलाइट नहीं होता है, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड यहाँ पर हाईलाइट नहीं होता, उन्होंने डिलिबरेटली उस प्रकार से फंक्शनलिटी क्रिएट नहीं की होगी। ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्लिक कर लिया, उसके बाद Enter username. एंटर यूजर नेम। ओके, एंटर यूजर। अब यहाँ पर टेस्ट डाटा आ सकता है कुछ, Yes, sir. Yes. यूजर नेम आएगा। ओके, sanjay@gmail.com। ओके, ये यहाँ पर अपन ने टेस्ट डाटा दे दिया। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है यहाँ पर? Username should display in the text box. ओके, यूजर नेम शुड डिस्प्ले In the text box. ठीक है, ऐड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट वहां पर सेम, अब सेम रिपीट होगी ये स्टेप। पासवर्ड Yes, sir. Password. ये स्टेप अपनी ऐड नहीं हुई क्या? नहीं हुई सर। कैसे हुई? ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं उसे। एंटर, Username. डमी लिख रहे हैं यूजर नेम। हाँ, अपन ट्राई करके देखिएगा, सर वर्क नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट माय जीमेल आईडी, मैंने रैंडमली डाल दिया है। किसी का अगर होता है तो वो परेशान हो रहा होगा। ओके, यूजर नेम शुड Display in the text box. सर है ऊपर, सर है ऊपर, ऊपर आ गया सर। सर आपका सर आ गया ऊपर। आ गया। स्लो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक ऑन पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, कर्सर शुड Blink. ओके, टेस्ट डाटा तक होने का कोई संभावना ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर एंटर पासवर्ड। वो क्या रहा है इसको, ये वो भी वीकेंड मोड में चला गया शायद। उसने चाय भी पी सब वाइब्स आ गए उसको। किसके? वीकेंड वाइब्स। वीकेंड वाइब्स। क्लिक ऑन पासवर्ड, कर्सर शुड ब्लिंक। लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा उसे वीकेंड वाइब्स में इतनी जल्दी। अब यहाँ पर इसी का कॉपी करते हैं। चाय पिला दी उसको सर आपने। एंटर पासवर्ड एंटर करेंगे यहाँ पर कुछ तो समथिंग लाइक दैट। यही क्यों डाला पासवर्ड, ऐसा ही सिंबल भी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर अपर के गुड। सर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था। हेलो, इसमें आएगा ना सर, पासवर्ड should display Not. in star form. yes, Yeah. in star form, in masked form should display Okay. in Mask form. masked form। फिर उसके बाद नेगेटिव सिनेरियो भी इसी में लिखना पड़ेगा ना? नेगेटिव अलग से यहाँ पर टेस्ट केस बना सकते हो या फिर इसी में लिखो। नीचे यहाँ पर आप स्टेप ऐड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एक बेसिक आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट केस कैसे लिखनी है। अब टेस्ट केस के बारे में अंडरस्टैंडिंग तो अपन को ऑलरेडी है, राइट? नेगेटिव सिनेरियोस मैंडेटरी नहीं होगा, नेगेटिव सिनेरियोस उसी टेस्ट केस में लिखे जाए, एक अलग से भी टेस्ट केस वहां पर क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन डू वन मोर थिंग, इसी टेस्ट केस को इलैबोरेट करते हुए इसमें ही नेगेटिव की सिनेरियो नीचे वहां पर स्टेप्स डाल दो, एनीथिंग इज फाइन। ओके सर, एक एरर आ जाएगा ना, पासवर्ड शुड नॉट बी लाइक यूजर नेम। हाँ नहीं, वो फिर अगेन नेगेटिव सिनेरियोस होगा। पासवर्ड बॉक्स के लिए आप जब टेस्ट केस लिखोगे तब उसमें ये सारे सिनेरियोस कवर कर लो, अलग से टेस्ट केस बनाकर। यहाँ पर अपन फोकस कहाँ पे कर रहे हैं? टेस्ट केस राइटिंग नहीं, लॉगिन फंक्शनलिटी एंड दैट टू टेस्ट केस राइटिंग। ओके, तो वहां पर आप मतलब जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हो उसको बढ़ाओ, मतलब इसी टेस्ट केस के अंदर क्या करो, इसे थोड़ा मॉडिफाई करो। इसका टाइटल वेरिफिकेशन ऑफ साइन अप पेज, तो उसके ऊपर फंक्शनलिटी आ जाएंगी, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऑन दैट साइन अप पेज वो सारे वहां पर कवर हो जाएंगे। इसे मॉडिफाई कर लो आप और वहां पर ऐड कर लो। बट बेटर होगा कि पासवर्ड का मतलब टेक्स्ट बॉक्स आप अगर टेस्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट केस है उसके लिए अलग टेस्ट केस बनाओ, मतलब मेंटेन करने के लिए भी अच्छा रहेगा। रीयूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट केस कैन बी आल्सो अचीव्ड, मतलब बार बार जब लगेगी वो एक ही टेस्ट केस में सारी चीजें अपन मेंशन करने को जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग अप्रोच है, बट खिचड़ी हो जाएगा सारी। मिस हो जाएगा सर। यस,
डेफिनेटली। तो क्लिक ऑन लॉगिन बटन। लॉगिन बटन होने के बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए अपना? बिहेवियरल कॉम्बिनेशन आएगा। So it should log in the page. ओके, Home page open. लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए, लॉगिन शुड बी सक्सेसफुल, सर यूजर यहाँ शुड पे बी। क्या लिखेंगे हम लोग कि वो हाईलाइट होना चाहिए? होम पेज। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट में ही लिखना पड़ेगा ना, ओके हाईलाइट कहाँ पे होना चाहिए। ओके अगेन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अभी कितना उसके ऊपर महाभारत हो चुका है अपना। लॉगिन शुड बी सक्सेसफुल एंड यूजर शुड बी रिडायरेक्टेड टू, कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए? होम पेज, Home page of प्रोफाइल पेज। होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको भी स्टेप को ऐड कर दो। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट केसेस राइट कर सकते हैं। ओके, क्लियर सबको? टेस्ट केसेस कैसे राइट करनी है अभी, यूजिंग अ टेस्ट मैनेजमेंट टूल, दैट टू जीरा होगा या कोई और होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 टेस्ट केसेस आज लिखो, एटलीस्ट 5 टेस्ट केसेस।